राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद द न्यू एपिसोड। तो हमने पहले एपिसोड में सुना था कि माही जो है का ऐसा क्या कमाल था कि तुम जो भी पहली बार मिले वो तुमसे इतना लगाव हो गया कि तुम्हारी गोद में नहीं उतर रही थी। रणवीर दरअसल जानबूझकर बातें कर रहा था ताकि माही का ध्यान उस फालतू सी बातों से हटे, और वाकई में माही तो अभी भूल ही चुकी थी कि वह कुछ वक्त पहले किसी बात पर इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट करे हुई थी, क्योंकि उसने कहा था कि वो छोटी सी थी तब उसकी गोद से नहीं उतर रही थी। रणवीर ने बड़ी शिद्दत से भरी नज़रों से माही की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, और तब से मैंने सोच लिया था कि तुम सिर्फ मेरी बनोगी, और मैं नहीं जानता क्यों, पर जब मैं तुम्हें पहली बार देखा था मुझे ऐसे लगा था कि तुम सिर्फ मेरे लिए ही हो, और ऊपर वाले ने सिर्फ तुम्हें मेरे लिए ही बनाया है। अब आ गई। रणवीर की बात सुनकर माही रणवीर की आंखों में देखती रह गई। वाकई में रणवीर की आंखों में उसके प्यार के लिए एक जुनून था, एक शिद्दत थी जो माही के दिल तक, या कह सकते हैं उसकी रूह तक असर कर रही थी। उसने ऐसे ही खोए हुए लहजे में कहा, इतना प्यार करते हो मुझे रणवीर, तो शायद वादा करो, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। रणवीर ने माही का फोरहेड पर किस करते हुए कहा, तुम अगर खुद भी छोड़ कर जाना चाहोगी ना, तभी नहीं। रणवीर को माही से कोई दूर नहीं कर सकता, खुद माही भी नहीं। तभी माही ने कुछ सोचते हुए एक उदासी भरी तरीके से कहा, रणवीर, तुमने बचपन में मुझे देखा है, फिर तो तुम मेरे मॉम डैड से भी मिले होंगे ना। माही ने मॉम डैड का जिक्र सुनकर रणवीर के फेस के एक्सप्रेशन सीरियस हो गए, और उसने कहा, हाँ मिला था, पर शायद एक बार ही। तो माही ने कहा, तो मैं तो उस वक्त बहुत छोटी थी, मुझे अपने डैड का चेहरा अच्छे से याद नहीं है। हाँ, मामा का याद है क्योंकि फ़ोटो हमारे घर में थी, पर डैड की नहीं थी। रणवीर इसका कारण अच्छे से जानता था कि क्यों माही के दादाजी ने डैड की फ़ोटो घर से नहीं लगा रखी थी। शायद वे नहीं चाहते थे कि उनके डैड की फ़ोटो देखकर माही उस बुरी याद आए जिसे वह भुलाने की कोशिश कर रही थी, और जिसे याद कर माही पैनिक हो जाया करती थी। रणवीर ने मन ही मन कहा, वह आदमी इस लायक है ही नहीं माही कि तुम उसे याद रखो। हाँ, यह बात अलग थी कि वह सिर्फ माही का गुनहगार ही नहीं, रणवीर का भी गुनहगार था, पर रणवीर अभी इस बात को अनजान था। माही ने रणवीर की आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम्हें याद है मेरे डैड कैसे लगते थे और वह कैसे थे? रणवीर ने अपनी नज़र से फेरते हुए कहा, मुझे याद नहीं है माही, और वैसे भी मैंने कहा ना कि मैं सिर्फ एक बार ही मिला था, इसलिए मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। रणवीर की बात सुनकर माही ने एक बार फिर से उदास होकर यह बड़ी एक्साइटमेंट के साथ रणवीर के जवाब का इंतज़ार कर रही थी। रणवीर ने बात बदलते हुए कहा, अच्छा ये बात छोड़ो और यह बताओ, पर पूरे रूम का क्या हालत की है तुमने बोलो, और यह क्या बकवास किए जा रही हो फ़ोन पर? रणवीर की बात सुनकर माही ने एक नज़र पूरे रूम की तरफ देखा। वाकई में उसने पूरे रूम की हालत ख़राब कर दी थी। कहीं टिश्यू पेपर मुड़े हुए पड़े थे, तो कहीं पर खाली चिप्स के पैकेट पड़े हुए थे, और माही जानती थी कि रणवीर को बिखरा हुआ रूम बिल्कुल पसंद नहीं है। हालांकि माही थोड़ी लापरवाह थी, उसे फिर बेचारी वाली नज़रों से रणवीर की तरफ देखा जो माही को ही घूर रहा था। माही जल्दी से बड़ी फुर्ती के रणवीर को याद से गोदी से उठी और जाकर ब्लैंकेट के खुद को लपेट कर लेट गई। रणवीर ने हैरानी से माही की स्पीड को देखा कि उसने कुछ सेकंड में भी नहीं लगाए और वह सब करने में। रणवीर ने कहा, मेरे सामने ये मत करो माही, चुपचाप उठकर ये सब साफ करो। माही ने ब्लैंकेट के अंदर से कहा, मुझे बहुत ही नींद आ रही है, मुझे सोने दो। रणवीर ने झटके से माही के ऊपर से ब्लैंकेट खींचा और उसके ऊपर आते हुए कहा, तो तुम नहीं मानोगी? ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें अच्छे से बताता हूँ कि मेरी बात ना मानने से तुम्हें क्या पनिशमेंट मिल सकती है। माही, जिसने अभी तक कसकर अपनी आंखें बंद की हुई थी, उसने झटके से अपनी आंखें खोली और अपनी आंखें बड़ी करते हुए पूछा, पनिशमेंट? इतनी सी बात के लिए पनिशमेंट दोगे? रणवीर ने माही के दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहा, बिल्कुल, बात चाहे छोटी हो या बड़ी, मेरी बात नहीं मानना है
तो पनिशमेंट झेलनी ही पड़ेगी। तो अब तुम्हारी बारी है। कहकर रणवीर माही के चेहरे के तरफ झुकने ही लगा। तभी माही ने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, ऐसे कैसे पनिशमेंट होती है भला? और तुम हटो मेरे ऊपर से, मुझे नींद आ रही है ना। रणवीर ने माही के दोनों हाथ उसके सिर के ऊपर किया और उसका चेहरा अपने सामने करते हुए कहा, पर अब तुम नहीं सो सकती, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे उस नताशा के साथ इमेजिन करने की। अब माही को याद आया कि कुछ देर पहले तक वह रणवीर और नताशा को इमेजिन किए दहाड़े मार मार के रो रही थी और रणवीर पर उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। अब माही ने अपना गुस्सा कंटिन्यू करते हुए कहा, हाँ तुम तो नताशा के घर गए थे ना, और तुम ऐसे क्या कर रहे थे जो मुझे नहीं बता सकते थे? रणवीर ने शरारती स्माइल के साथ कहा, करके दिखाऊं कि मैं क्या कर रहा था? माही ने कहा, मतलब मैं सही थी तुम। पर इससे पहले कि माही आगे कुछ बोलती, रणवीर ने माही के होठों को अपने होठों में गिरफ्त में ले लिया और उसे जुनूनियत भरी एहसास के साथ चूमने लगा। माही की आंखें बड़ी हो गई। उसे लगा कि रणवीर ने नताशा के साथ ही यही किया होगा, इसलिए उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। वहीं रणवीर ने एक हाथ माही के गालों में कसकर पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से उसने माही की कलाइयों को अपनी एक हाथ में गिरफ्त के लिए किया हुआ था, क्योंकि माही गुस्से में बुरी तरह रणवीर से छूटने के लिए छटपटा रही थी और रणवीर की गालियां भी दिए जा रही थी। पर यह बात अलग थी कि रणवीर ने माही का मुंह बंद कर दिया था और इस वजह से उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। रणवीर माही से दूर हुआ और उसने अपने घुटने माही के अगल बगल रखे हुए थे और उसे देखते हुए ही उसने अपनी शर्ट भी रिमूव कर दी। वहीं माही गुस्से भरी नजरों से रणवीर को घूर रही थी। रणवीर ने अपनी एक बांह चढ़ाते हुए कहा, क्या डोंट वरी, यह सब मैं नताशा के साथ करने की सोच भी नहीं सकता। तुम्हारे साथ तो बहुत कुछ करने की सोचता हूँ। माही ने अपनी नज़र दूसरी तरफ फिरते हुए कहा, पर मैं तुम्हें कुछ करने दूंगी तब ना, मुझसे दूर ही रहना। रणवीर एक बार फिर माही की तरफ झुका। इस वक्त उसने अपना एक हाथ माही के बगल में रखा हुआ था और दूसरे हाथ से माही के गालों को कसकर पकड़े हुए था। तुम्हें लगता है तुम्हारे रुकने से मैं रुक सकता हूँ? रोक सकती हो तो आज रोक कर दिखा दो। रणवीर ने झटके से माही के शर्ट को ही रिमूव कर दिया। माही को रणवीर की इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। उसने तो गुस्से में कह दिया था, पर रणवीर तो यहाँ इस बात को सीरियस ले लिया था और उसने जल्दी से खुद को अपने दोनों हाथों से रणवीर से दूर करते हुए कहा, यह क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो? रणवीर ने माही के दोनों हाथों को पकड़कर दोबारा बेड पर प्रेस करते हुए कहा, वह तो मैं हूँ, पर सिर्फ तुम्हारे लिए। कहते हुए रणवीर ने माही के नेक को किस करना शुरू कर दिया। रणवीर का विला राजवीर का विला। रात काफ़ी हो चुकी थी और राजवीर कुछ देर पहले ही वापस अपने विला लौटा था। वह अपने रूम में जाने के बजाय वही हॉल में ही बैठ गया था, अपने पैरों के सामने टेबल पर क्रॉस करते हुए रखकर अपना सिर सोफे की बैक पर टिकाए हुए और अपनी आंखें बंद कर लीं। दरअसल आज जो कुछ भी हुआ उसे पता चला था, वह सब सोच सोच कर उसका सिर दर्द करने लगा था और अब तो उसे खुद ही माही की फिक्र होने लगी थी, क्योंकि वह रणवीर को बहुत अच्छे से जानता था और रणवीर के डार्क साइड से भी वाकिफ था। वहीं आलिया, जो अपने रूम में बालकनी से खड़े हुए राजवीर के आने का वेट कर रही थी, जब उसने राजवीर की गाड़ी को मेन गेट से अंदर आते हुए देखा तो जल्द से भागकर रूम से बाहर आ गई और वह भी सीढ़ियों तक पहुंच गई थी कि उसकी नज़र राजवीर पर गई, जो हॉल में सोफे पर बैठा हुआ था। आलिया जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरते हुए राजवीर के पास आई। राजवीर आंखें बंद किए बैठा शायद कुछ सोच रहा था। आलिया राजवीर के सामने खड़े होकर बोली, क्या हुआ? तुम ऊपर रूम में क्यों नहीं आए और आप यहाँ क्यों बैठे हो? राजवीर ने अपनी आंखें खोलकर आलिया की तरफ देखा। आलिया ने इस वक्त शर्ट और लोअर पहना हुआ था, उसके बाल खुले हुए थे और इस लूज कपड़ों में भी आलिया बहुत क्यूट लग रही थी। राजवीर ने आलिया की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो आलिया ने कन्फ्यूज़न में राजवीर के बढ़े हुए हाथ की तरफ देखा और फिर राजवीर की तरफ, तो राजवीर ने इस इशारे से अपना हाथ देने के लिए कहा। आलिया ने अपना हाथ राजवीर के हाथ में रखा तो राजवीर ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया। आलिया हैरानी से राजवीर को देख रही थी, पर इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाती, राजवीर ने आलिया की कमर में अपनी दोनों बाहें लपेट और उसके सीने
में अपना सर छुपा लिया। राजवीर के ऐसा करते आलिया का दिल जोरों से धड़कने लगा, पर राजवीर अपनी आंखें बंद किए आलिया के सीने में लगा हुआ था, क्योंकि आलिया की नज़दीकी आकर उसे सुकून मिल रहा था। आलिया अब कुछ कहने वाली थी कि राजवीर ने ऐसी आंखें बंद किए हुए कहा, अभी कुछ मत कहो आलिया, बस ऐसी बैठी रहो। आलिया ने कुछ नहीं कहा और ऐसे ही राजवीर के कंधे पर दोनों हाथ रखे बैठी रही। लेकिन काफ़ी देर हो गई तो आलिया ने पूछा, क्या हुआ, आप परेशान, क्या कोई परेशानी हो तो आप मुझे बताइए, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। राजवीर ने गहरी सांस ली और उसे आलिया से आ रही भीनी भीनी महक बहुत ही अच्छी लग रही थी। उसका बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था आलिया से दूर जाने का। वह आलिया को ऐसे ही किए सोफे पर लेट गया। आलिया उसके नीचे थी और राजवीर आलिया के ऊपर। आलिया और को राजवीर के इतने करीब होने से बहुत ही अलग तरह की एहसास हो रहा था, इसलिए वह एहसास बुरा तो बिल्कुल भी नहीं था। आलिया राजवीर के बोलने का इंतज़ार कर रही थी। उसे पता ही नहीं चला कब उसके हाथ राजवीर के बालों में सहलाने लगे। आलिया की उंगलियां को हरकत को महसूस कर राजवीर के होठों पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। उसने चेहरा उठाकर आलिया की तरफ देखा तो उसे ही देख रहा था। राजवीर ने आलिया के फोरहेड को किस करते हुए कहा, तुम वाकई में सुकून हो। आलिया ने कहा, पर मैं तो आलिया हूँ ना। राजवीर आलिया की मासूमियत पर फिदा हो गया था। उसने हंसते हुए कहा, हाँ तुम आलिया हो, पर मेरा सुकून हो। आलिया ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, मैं कब आपका सुकून बनी। तो राजवीर ने कुछ सोचते हुए कहा, वो तो मुझे नहीं पता, पर अब हो। आलिया ने कहा, अच्छा तो बताइए क्या हुआ, आप मुझे थोड़ा परेशान लग रहे थे। आलिया का सवाल सुनकर राजवीर जो अभी तक मुस्कुरा रहा था उसके फेस पे स्माइल चली गई। उसने गहरी सांस लेकर कहा, कुछ नहीं, शायद काम का प्रेशर ज़्यादा है, इसी वजह से। अच्छा तुम मेरा वेट कर रही थी क्या। आलिया ने कहा, हाँ मैं काफ़ी देर से आपका वेट कर रही थी, आपको इतनी देर क्यों लग गई। राजवीर ने अपना चेहरा आलिया के गले में छुपाते हुए कहा, एक ज़रूरी काम आ गया था इस वजह से, पर मुझे अच्छा लगा तो मेरा इंतज़ार करती हो। आइंदा से मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें ज़्यादा वेट ना कराऊँ। राजवीर की लाइफ में कभी भी लड़कियों की कमी नहीं रही थी। वह ना जाने कितनी लड़कियों के करीब गया था, कितनों के साथ वक्त गुजारा था, लेकिन वह अब सिर्फ उसकी फिजिकल नीड के लिए थी। कोई भी उसकी रूह को, उसके दिल को छूना नहीं पाया था, पर एक आलिया ही थी जो सबसे पहले राजवीर के दिल में उतरी थी। और अब राजवीर के दिल पर आलिया का ही राज था कि आलिया के मिलने के बाद राजवीर ने किसी और लड़की की तरफ देखा तक नहीं। उसे ऐसा इसकी ऐसी ज़रूरत तक महसूस नहीं हुई। आलिया खूबसूरत थी, मासूम थी, काफ़ी यंग थी और उससे भी कहीं ज़्यादा वह साफ दिल की थी। इतने सुकून तो शायद उसे कभी इशिता के पास भी महसूस नहीं हुआ था। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।